जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर चर्चा करी वह था दारोगा का तबादला। इस केस के तहत हमने जाना कि आम जनता की जेब पर चूना लगाते लगाते कई बार पुलिस अधिकारियों की खुद की जेब पर चूना लग जाया करता है। और साथ ही पत्रकारिता से जुड़ा एक अन्य रहस्योद्घाटन भी हमने देखा। किस तरीके से पत्रकार समय पड़ने पर घात साबित हो सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने करी थी। वैसे ऑफेंडेड फील करने की जरूरत नहीं है, केस ही कुछ ऐसा था। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और अन्य केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है चूरन वाला नोट। चूरन वाला नोट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को लोग राज्य की न्याय राजधानी कहते हैं क्योंकि जिले के बोदरी इलाके में राज्य की हाई कोर्ट है। शुरुआत ही व्यंग्यात्मक शैली से की है जैगम मुर्तजा जी ने कि ये मत समझिए कि यहाँ पर ये न्याय राजधानी का नाम इसको दिया गया है तो न्याय मिलना लोगों के लिए बड़ा आसान है, बल्कि न्याय राजधानी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट है। राज्य के तमाम लोगों को न्याय की तलाश में यहाँ आना ही पड़ता है। इस वजह से जिले में आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से फली फूली हैं। बिलासपुर को लोग उत्सवों या त्योहारों का शहर भी बोलते हैं क्योंकि तमाम राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा यहाँ स्थानीय स्तर पर भी कई त्योहार मनाए जाते हैं। भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश ही नहीं है, ये त्योहारों और उत्सवों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों के साथ साथ कई स्थानीय त्योहार भी मनाए जाते हैं। जरूरत सिर्फ स्थानीय त्योहारों को धार्मिक त्योहारों में कन्वर्ट किए जाने के पीछे की कहानियों का पता लगाना है। आप में से बहुत से शोधार्थी इस विषय को पकड़ सकते हैं अपने शोध के लिए। हो सकता है कल को वे कोई किताब लिखें और अंबेडकर नामा पर मैं उसका पाठन कर रही हूं। मुझे इंतजार रहेगा इस तरह की पुस्तक का। बहरहाल ये शहर सन 1771 के आसपास चर्चा में आया जब मराठा राजाओं ने इस इलाके पर कब्जा किया। सन 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हार के बाद बिलासपुर भोसले परिवार से निकलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। सन 1861 में अंग्रेजों ने बिलासपुर को जिला घोषित किया और तब से यह शहर लगातार तरक्की करता रहा। तो इस शहर की तरक्की का सीधा श्रेय जो है वो अंग्रेजों को जाता है। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने देश को लूटा, लेकिन देश में कई तरह के सुख सुविधा संपन्न शहरों को बसाया भी है। अरपा नदी के उत्तरी तट पर बसा बिलासपुर खूबसूरत शहर है। हालांकि आबादी अब नदी के दोनों तरफ फैल गई है। क्योंकि राज्य भर के लोगों का यहाँ आना जाना है तो बाजारों में खासी चहल पहल रहती है। कमिश्नर ऑफिस से चलकर अगर आप कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन यानी चिड़ियाघर की तरफ जाएंगे, रास्ते में मंगला चौक नाम का एक चौराहा पड़ता है। क्योंकि यह चौराहा शहर से बाहर जाने वाले मुख्य मार्ग पर है तो यहाँ वाहनों की खासी आवाजाही भी रहती है। बात दिसंबर 2020 की है। कोरोना महामारी के चलते लगा लॉकडाउन उन दिनों खुल गया था, लेकिन तमाम जगहों पर एहतियात बरती जा रही थी। ऊपर से आदेश था कि तमाम आने जाने वालों की जांच करें। पैदल, कार में, रिक्शा या बाइक पर जो भी व्यक्ति बिना मास्क नजर आए उसे रोक कर चालान काटा जाए। मंगला चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मी मुस्तैदी से जांच कर रहे थे। बिना मास्क दिखते ही रोका जाता और चालान काट दिया जाता। इस बीच वहां तैनात पुलिसकर्मियों को बाइक पर सवार एक युवक बिना मास्क लगाए आता दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने पास आने पर बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। बाइक सवार के पास भागने का कोई रास्ता न था, उसने रुकने में ही भलाई समझी। हालांकि आदतन उसने रुकते ही पुलिस वालों को चकमा देने की कोशिश की। पहले तो उसने किसी प्रभावशाली आदमी का नाम बताया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। पहला वार खाली जाता देखकर उस युवक ने जेब से मोबाइल निकाला और किसी का नंबर लगाया। उधर से कॉल कनेक्ट हुई तो उसने फोन पर अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। अंकल, मैं मम्मी की दवा लेने निकला था, यहाँ मंगला चौक पर पुलिस वालों ने मेरी बाइक को रोक लिया है। उधर से कुछ पूछा गया तो युवक ने कहा कि मास्क का चालान काटने को कहा गया है। कुछ सेकंड के विराम के बाद युवक पुलिस वालों की तरफ मुड़ा और उसने कहा, जरा बात कर लीजिएगा। पुलिस कर्मियों ने फोन पर बात करने से मना कर दिया। क्यों बात करें, आप चालान कटवाइए।
अंकल प्लीज बात तो करें, युवक ने तकरीबन गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन सामने मौजूद पुलिस वाला उसकी बात सुनने को तैयार न था। युवक ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन पुलिसकर्मी उस वक्त अपना टारगेट पूरा करने की ठान चुका था। किसी से भी बात करने या होने वाले लेन देन में उसकी दिलचस्पी न थी। पिछले कई दिनों से कुल जमा 10 चालान भी नहीं कटे थे। अधिकारियों से मिला टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। इसके लिए मंगला चौकी के स्टाफ को शायद डांट के साथ चेतावनी भी मिली थी। इधर पुलिस वालों ने ज्यादा देर नानुकर की तो उधर फोन पर मौजूद अंकल ने भी फोन काट दिया। युवक से उसका रिश्ता भी शायद इतना ही औपचारिक था। युवक ने पुलिस वालों को नहीं बताया कि फोन पर था कौन। पुलिस वालों की दिलचस्पी भी ये जानने में नहीं थी। उनको 200 रुपए चाहिए थे। जितनी देर में युवक अंकल बात कर लीजिए प्लीज 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 में लगा था, उतनी देर में ड्यूटी पर मौजूद दरोगा जी ने एक रसीद काटी और युवक के हाथ में थमा दी। क्योंकि चालान मास्क का था तो उस पर वाहन का नंबर डालने या ड्राइविंग लाइसेंस मांगने जैसी कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। युवक ने अब हार मान ली। वह समझ गया कि कोई तंत्र मंत्र या जुगाड़ अब नहीं चलने वाला। रसीद कटती देख उसने मन में चल रही प्रार्थना को यही विराम दिया। दरोगा के हाथ से रसीद ली और लपेट कर जेब में रख ली। उसने बाइक स्टार्ट की तो दरोगा ने कहा कि पैसे तो दो। युवक ने मरियल आवाज में कहा, दे तो रहे हैं, अब तो रसीद कट ही गई, अब क्या कर सकते हैं, कुछ मत करो, पैसे दो। इस दौरान बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। युवक ने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला। हाथ बाहर निकाला तो हाथ में कुछ मुड़े तुड़े लिपटे हुए नोट थे। उसने उनमें से एक 200 रुपए का नोट निकाला, दरोगा के हाथ में दिया। इससे पहले कि दरोगा उस नोट को सही से खोलकर रख पाता, युवक ने गाड़ी में गियर डाला और बाइक लेकर चलता बना। दरोगा ने नोट लेकर अपनी जेब में रख लिया। नोट जेब में रखते वक्त दरोगा को कुछ शक सा हुआ। नोट तो ठीक था, लेकिन उसका रंग सामान्य नोट जैसा नहीं लग रहा था। उसने साथी पुलिसकर्मी को यह नोट देते हुए कहा कि देखना क्या ये नोट सही है। साथी पुलिसकर्मी ने नोट हाथ में लिया, एक बार उसे गौर से देखा और बड़ी जोर से हंसा। उसकी हंसी की विद्रूपता एक व्यंग्य का भाव था। उसकी हंसी शायद दरोगा से कह रही थी, मूर्ख हो क्या बे। साथी पुलिसकर्मी की हंसी देखकर दरोगा जी को गुस्सा भी आया और मन में एक अजीब सा विचार भी आया, आखिर ये ऐसे क्यों हंस रहा है। उसने साथी पुलिसकर्मी के हाथ से नोट वापस लिया। उसे इस नोट में कुछ अजीब नहीं लगा, शायद उसकी आंखें ऑटो करेक्ट मोड में थी। नोट अपने फर्जी होने की चुगली खुद कर रहा था, लेकिन दरोगा का मन उस समय साथी कर्मी की हंसी में उलझा था। उनकी समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा था। क्यों हंस रहे हो बताओ ना, दरोगा ने कातर से स्वर में सिपाही से पूछा। सिपाही को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया कि उसकी हंसी दरोगा जी के दिल पर चोट कर गई है। ये भारी भी पड़ सकती है। उसने खुद को संभाला, फिर थोड़ा रुक कर बोला, सर ये लड़का हम सबको उल्लू बना गया। सिपाही की हम सबको की गलती सुधार का भाव छिपा था। उसकी अधीनस्थता उसे कहने से रोक रही थी कि दरोगा जी आप उल्लू बन गए। मगर अब तो तीर निकल चुका था, लेकिन दरोगा का ग्लानि भाव उसे सिपाही को हड़काने से रोक रहा था। उसे मालूम था कि इस वक्त वरिष्ठता दिखाई तो सिपाही की वाहियात और कई लोगों से सुननी पड़ सकती है। दरोगा ने फिर से पूछा, बताओ ना बे, जो में प्रॉब्लम का है। सिपाही ने अपनी हंसी को जबरन रोका, नोट को पूरा खोला और दरोगा जी को उस पर लिखी इबारत पढ़कर दिखाई। इबारत पढ़कर दरोगा जी का दिल डूब गया। हालांकि 200 रुपए बड़ी कीमत ना थी। दरोगा जी वहीं खड़े खड़े किसी भी एक शिकार को लपेट कर 2 क्या 500 झटक लेते, मगर मसला इज्जत का था। 2 दिन का छोकरा टप्पा दे गया और वह भी कुछ नहीं कर सकते थे। बात खुद तक रह जाती तो चल भी जाता। उन्हें सिपाही की हंसी फिर से याद आ गई। वे समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तमाम दुनिया में मजाक बनना तय है। मजाक? पर किस बात का? दरअसल नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। यानी दरोगा जी ने रसीद के बदले जो नोट लिया था वह चूरन वाला नोट था। तो ये मजेदार चटपटा किस्सा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में अगले किस्से के साथ
मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।